हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट वे स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको 1 बाय 1 करके क्लास ड्राइंग का है जो अपलोड करूंगा, और मैं पूरी तैयारी ड्राइंग की आपको करवाऊंगा, जो कि BHEL और अदर डिपार्टमेंट्स जो भी कंपनियां एग्ज़ाम लेती हैं उसमें 1 या 2 5 क्वेश्चन का वेटेज ज़रूर रहता है। तो अभी BHEL का भर्ती आया है, उसमें काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका, 15 to 20 मार्क्स का रहेगा। तो उसके लिए मैंने ड्राइंग का जो आपसे वादा करा था, तो चलिए इसके लिए हम ड्राइंग का क्लास शुरू करते हैं और जानेंगे कि इसमें किस किस टॉपिक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंटली कवर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का कंटेंट है उसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि कन्वेंशन ड्राइंग है, उसमें कन्वेंशन जैसे किसी मटेरियल है, कोई भी मेटल्स ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए या फिर वुड हो, किसी भी चीज़ का जो मटेरियल है, अगर हम उसको काट कर देखते हैं तो कटिंग के बाद उसका क्या क्रॉस सेक्शन रहता है, उस क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है कि जो मटेरियल को हमने काटा है वो मेटल्स के अकॉर्डिंग जो जिस जिस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन रहेगा उसके हम सिंबल को देखेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेटल्स, जैसे हम मेटल्स का जो कन्वेंशन है उसको पढ़ेंगे, तो इसमें देखेंगे कि जब एक जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है उसमें डायगोनली जो लाइन 1 by 1 है, मतलब पैरेलल सेम डिस्टेंस पर हैं, तो ये किसके लिए यूज़ करेंगे? जब कोई मटेरियल स्टील है, कास्ट आयरन है, कॉपर और उसके एलॉय, एल्यूमिनियम और उसके एलॉय, इन मटेरियल्स की कन्वेंशन के लिए जो सिंबल होगा वो ये सिंबल रहेगा, पहले नंबर वाला। दूसरा, हम यहाँ पर जानते हैं कि मेटल के एक सब टाइप्स और है, जिसमें कि लेड, जिंक, टिन एंड वाइट मेटल, इनके लिए जो सिंबल दिया हुआ है वो लाइन थोड़ा गैप में दिया हुआ है, 2 पैरेलल लाइन है उसके बीच में, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है 2 पैरेलल लाइन, उसके बीच में थोड़ा गैप दिया हुआ है, फिर 2 पैरेलल लाइन है और गैप दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये सिंबल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ITI का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी आप इंडस्ट्री में किसी रिक्रूटमेंट के थ्रू आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें 2 से 5 नंबर का जो ड्राइंग का वेटेज रहता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पिकअप करे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर गिलास के लिए बोला है इन्होंने, तो गिलास के लिए आपको ये सिंबल याद रखना है, ये गिलास के लिए कन्वेंशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल में भी 2 टाइप्स के हैं, इसमें सब कैटेगराइज कर दिया है। जो पोर्सलिन, स्टोनवेयर, मार्बल एंड स्लेट है, उसके लिए ये वाला कन्वेंशन यूज़ करेंगे। दूसरा, यहाँ पर ऑस्बेस्टस, फाइबर, फेल्ट, सिंथेटिक रेजिन प्रोडक्ट एंड कॉर्क, लिनोलियम, रबर, लीथर, वैक्स, इंसुलेटिंग फिलिंग मटेरियल्स, इन सब के लिए जो एक्सेट्रा हैं, इन सब के लिए ये वाला सिंबल है, इसको यूज़ करेंगे। तो इसको जस्ट केवल 2 से 3 बार आपको देख लेना है, आपको माइंड में सेट हो जाएगा, तो उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर इन्होंने बोला है कि लिक्विड, लिक्विड के लिए हम जो कन्वेंशन यूज़ करेंगे वो इस तरह से करेंगे, जैसे कि आप कहीं भी साइंस में पढ़ते हैं, तो जैसे कोई बीकर है उसमें लिक्विड रखा हुआ है, तो उस लिक्विड जो सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से छोटा छोटा लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब इसमें लिक्विड फिल है। तो इसमें लिक्विड्स जैसे एक वाटर हो गया, ऑयल, पेट्रोल एंड केरोसिन, ये सब चीज़ें लिक्विड में आएंगी, इसलिए लिक्विड के लिए कन्वेंशन ये वाला हो जाएगा। अगला आता है वुड, जो कि लकड़ी, लकड़ी के लिए आपको, जैसे आपने कहीं अगर नोटिस करा हो, तो जैसे किसी पेड़ की कटाई होती है मशीन के द्वारा, अगर उसकी हम कटाई करवाते हैं, तो काटने के बाद उसमें ऐसी कुछ धारियाँ देखने को मिलती हैं, तो उससे आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो और आसानी से इसको याद रख सकते हो। तो वुड एंड प्लाईवुड, जो कि वुड का ही एक टाइप है, इसके लिए ये वाला कन्वेंशन यूज़ करेंगे। उसके बाद कंक्रीट, कंक्रीट के लिए देखेंगे हम कि जैसे कंक्रीट जब वर्ड बोलते हैं तो उससे हमारे माइंड में आता है कि गिट्टी,
गिट्टी, सीमेंट एंड रेत। तो यहाँ पर जो कण दिख रहे हैं आपको, एक तो छोटा छोटा आप मान लीजिए कि ये जो रेत के कण दिख रहे हैं, जो बड़ा बड़ा है वो गिट्टी के कण दिख रहे हैं। तो इससे आप इजीली इसको माइंड में रख सकते हो कि कंक्रीट के लिए ये वाला कन्वेंशन यूज होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे यहाँ पर पूछा हुआ है, ये जो कन्वेंशन है ये सारे ये मैंने बताए हैं, जो भी बहुत अच्छे से आप इसको 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं, जैसे किसी ITI जो ट्रेड के थ्रू अपन एग्ज़ाम देते हैं या फिर किसी कंपनी का जो रिक्रूटमेंट निकलता है उसमें एग्ज़ाम देते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम जो ग्रुप 2 है उसमें पढ़ेंगे साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट के बारे में हम A to Z इन्फॉर्मेशन लेंगे। ड्राइंग शीट होती है, उसका साइज़ क्या क्या रहता है, ड्राइंग शीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राइंग जो पेपर होता है उसके जो साइज़ हैं वो क्या क्या होते हैं, अनट्रिम्ड साइज़ क्या है, ट्रिम्ड साइज़ क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स इन mm। जो भी यहाँ पर साइज़ दिखेंगे आपको, यहाँ पर हर जगह उन्होंने जो लेंथ है उसकी यूनिट को नहीं लिखा है, तो यहाँ पर mm में ही रहेगा पूरा जो भी साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है व्हाइल बीइंग वर्क ऑन और हैंडल द ड्राइंग शीट्स आर प्रोन टू टीयर अलोंग द एज। मीन्स जब कोई ड्राइंग शीट है, इस ड्राइंग शीट पर हम काम करते हैं तो इसके जो एज है, एज के घिसने के या फटने के चांस रहते हैं। तो काम करने के दौरान अगर एज घिस जाती है या फट जाती है तो उसके लिए हम एक प्रिकॉशंस मीन्स सावधानी के तौर पर यूज करते हैं कि उसको थोड़ा सा बड़े साइज में बना देते हैं, जो कि अनट्रिम्ड साइज कहलाता है। तो अनट्रिम्ड साइज में बनाते हैं, उसको स्लाइटली लार्जर होता है जो ट्रिम साइज है उससे, तो उसको अनट्रिम्ड साइज बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सीट आर प्रिपेयर्ड सो स्लाइटली लार्जर सीट्स आर प्रिपेयर्ड। मीन्स जो हम ड्राइंग सीट बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया जाता है, उसको अनट्रिम्ड साइज बोला जाता है इसका। उसके बाद आगे देखते हैं दे आर ट्रिम्ड आफ्टरवर्ड्स। मीन्स जब हम काम कर लेते हैं इस पर जो भी हमको बनाना रहता है, वो बनाने के बाद जो भी ड्राइंग इस पर बनानी रहती है उसको थोड़ा सा कट कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है ट्रिम्ड साइज, जो कि आगे टेबल में लिखा हुआ है। हम आगे उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है डिजाइनेशन ऑफ सीट। मीन्स जो सीट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हम पेपर में कई बार देखते हैं, जैसे A4 साइज का ड्राइंग सीट जो कि हम जेरोक्स के लिए यूज़ करते हैं। कई जगह आपने बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग के जो सीट देखे होंगे, तो वो जो साइज़ है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। द ड्राइंग सीट्स आर डिजाइनेटेड बाई सिम्बॉल सच एज A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5। A0 का जो ड्राइंग साइज़ है, A0 साइज़ की ड्राइंग सीट है वो सबसे बड़ी होती है। A5 इज स्मॉलेस्ट, जो A5 का रहता है वो ड्राइंग साइज सबसे छोटी होती है। तो बड़े से छोटे की ओर यहाँ पर जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए आपको इस चीज़ को अक्सर मतलब कन्फ्यूजन में आता है कि जैसे A0 अगर लिखा हुआ है एंड A3 लिखा हुआ है, इनके कंपैरिजन का बोला है कि A0 का ज़्यादा रहेगा साइज या A5 का ज़्यादा रहेगा, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पर बड़ा नंबर देख के इसको ज़्यादा लगा देते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर जो साइज होता है A0 का ज़्यादा होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर जो टेबल में रिप्रेजेंट करा है उन्होंने, आगे देखिए द रिलेशन बिटवीन टू साइड इज सेम एज दैट द बिटवीन ए साइड ऑफ स्क्वायर एंड इट्स डायगोनल। तो ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5। यहाँ पर जो A0 है उसका साइज है 841 गुणा 1189।
तो दोस्तों आपको केवल एक ही साइज़ इसमें याद रख लेना है, उसके बाद आप आसानी से जो और साइज़ हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से आप क्वेश्चन पेपर है जो कि आएगा आपके लिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसका सही उत्तर लगा सकते हैं। तो जो ट्रिम साइज़ है 841 गुणा 1189, इसके लिए आपको ए साइज़ याद रखना है A0। जब आप A0 से A1 पर जाएंगे तो ए वैल्यू है जो यहाँ पर दी हुई है बड़ी वाली वैल्यू, उसमें से 1 माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 1 माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 594 ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो इसकी जो 594 वैल्यू आई है, 594 इंटू जो भी उसकी जो लेंथ रहेगी उसको उसके विड्थ के बराबर रखेंगे। जो छोटे साइज़ की ड्राइंग शीट होती है उसकी जो लेंथ होती है, जो बड़े साइज़ की ड्राइंग शीट है उसके विड्थ के बराबर होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 841 841, 420 420, 297 297, 210 210, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अनट्रिम्ड साइज़ है उसको केवल एक बार नज़र मार लेना है आपको, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अगर पूछा जाता है तो आप इतना ध्यान रखिए कि स्लाइटली लार्जर होता है, और अनट्रिम्ड साइज़ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, तो इस चीज़ को आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब हमको किसी मशीन या इक्विपमेंट्स की जब ड्राइंग बनानी होती है तो यहाँ पर कभी कभी हमको विड्थ उतना ही चाहिए, लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसकी जो विड्थ है, विड्थ तो यहाँ पर सेम रहेगी, सॉरी यहाँ पर क्या है कि लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए हमको और विड्थ है वो कम चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसा कि आगे यहाँ देखते हैं हम, स्पेशल एलोंगेटेड सीरीज इंक्रीजिंग इट्स विड्थ, मीन्स लेंथ हमको सेम चाहिए लेकिन हमको केवल विड्थ को इंक्रीज करना है। तो डबल या ट्रिपल जो आगे स्पेशल एलोंगेटेड सीरीज है उसका टेबल दिया हुआ है, उसमें हम इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको, आगे टेबल देखते हैं इसका टेबल ये बना हुआ है। A3 है उसमें हमको ट्रिपल टाइम्स चाहिए या 4 टाइम्स चाहिए। ये यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है इसको आपको ध्यान रखना है कि ये है ना A3 साइज है, उसका लेंथ दिया हुआ है, हमको विड्थ है, विड्थ जैसे A3 साइज का हम ऊपर देखते हैं, एक मिनट, A3 साइज है, A3 साइज का लेंथ 420 दिया हुआ है। तो लेंथ को हमको कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर विड्थ है, अगर A3 × 3 लिखा है तो इसका जो विड्थ है ना 297, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये वैल्यू है 891, ये वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी आपको। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर A3 है उसको 4 टाइम्स करना है उसकी विड्थ को, तो लेंथ को आपको सेम ही रखना पड़ेगा 420, जो विड्थ है उसको 4 से गुणा करना है। 297 × 4 = 1189, प्लस यहाँ पर क्या करना है आपको 1189, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। उसके बाद हम वैल्यू को ऐड करेंगे, 8 9 9 × 4 8 1 1, यहाँ पर आपको एक है उसको ऐड करना पड़ेगा इस वैल्यू में। तो यहाँ पर 1189 ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी आपको, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले ही इसमें से एक माइनस कर देते हैं, उसके बाद ये वाली वैल्यू निकालते हैं उसकी विड्थ। इसलिए उसकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज करना है तो उसको जितने टाइम से उससे मल्टीप्लाई करना है प्लस एक उसमें ऐड कर देना है, तो वो वाली वैल्यू आपको प्राप्त होगी। उसके बाद आगे देखते हैं,
यहाँ पर लिखा हुआ है white drawing paper that do not turn yellow on exposure to air are used for finished drawing, maps and यहाँ पर charts, drawing to photographic representation। तो इसके लिए जो येलो पेपर है उसका यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है क्वालिटी ड्राइंग पेपर। द ड्राइंग पेपर शुड हैव सफिशिएंट टीथ एंड ग्रेन टू टेक द पेंसिल लाइंस एंड विदस्टैंड रिपीटेड इरेजिंग। मीन्स जब किसी ड्राइंग पेपर है उस पर हम किसी की ड्राइंग को बनाते हैं तो हमको बार बार उसको इरेज करना पड़ता है, बार बार बनाते हैं, तो वो उतना कैपेबल हो, उसमें उतने ग्रेन्स अवेलेबल हों पेपर में कि वो उस चीज़ को विदस्टैंड कर सके, सहन कर सके कि पेपर फटे नहीं। जैसे अगर आप नॉर्मल पेपर है उसको बार बार इरेज करते हैं और लिखते हैं तो वो फट जाता है। उसी की मतलब ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कि सफिशिएंट ग्रेन हो जो उस चीज़ को विदस्टैंड कर सके। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको जस्ट केवल आपको ध्यान रख लेना है, थोड़ा पढ़ लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। उसके बाद आगे लाइन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो ड्राइंग शीट है, मान लीजिए A4 साइज़ का ड्राइंग शीट है, A4 साइज़ का ड्राइंग शीट है, उसको अगर हमको फोल्ड करना है तो फोल्ड करते टाइम क्या क्या चीज़ हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो टाइटल ब्लॉक है, टाइटल ब्लॉक हमेशा, टाइटल ब्लॉक के बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन टाइटल ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको कि जो भी आप ड्राइंग बनाते हैं उसका सारा कंटेंट जो बॉटम साइड राइट कॉर्नर पर एक छोटा सा ब्लॉक बना दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि जो हमने ड्राइंग बनाई है वो किस रेशो में बनाई है, उसका जो स्केल है रेशो वो क्या रखा गया है। उसके बाद जो किसका ड्राइंग है, किस जो प्रोजेक्शन मेथड से बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो हमको फोल्ड करते टाइम इस चीज़ को ध्यान रखना रहता है कि जो टाइटल ब्लॉक है वो हमेशा टॉप साइड पे रहे, हमको देखे फोल्ड करने के बाद कि ये टाइटल ब्लॉक है, क्योंकि टाइटल ब्लॉक से ही हम पूरा पता कर लेते हैं ड्राइंग का A to Z कि क्या इसमें बना हुआ है, किस साइज़ में बना हुआ है, इसका मटेरियल क्या है, सारी चीज़ें A to Z इसमें कंटेंट है जो उसमें रहता है। चलिए आगे देखते हैं, टाइटल ब्लॉक के बारे में सेपरेट डिटेल्स यहाँ पर दी हुई होंगी। देखिए यहाँ पर हम टाइटल ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे। ये टाइटल ब्लॉक, यहाँ पर लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सफिशिएंट मार्जिन आर टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल साइड ऑफ द ड्राइंग शीट। द ड्राइंग शीट शुड हैव ड्राइंग स्पेस एंड टाइटल स्पेस। ए टिपिकली लेआउट ऑफ अ ड्राइंग शीट इज शोन डाउन। तो यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर उन्होंने फिगर दिया है ड्राइंग शीट का, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक मार्जिन होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, जो ड्राइंग स्पेस है उसके लिए। तो ड्राइंग स्पेस एंड जो एज है उसके बीच में एक सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए। उसके बाद टाइटल ब्लॉक है उसके लिए भी जगह हमको छोड़नी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो टाइटल ब्लॉक, इसकी पोजीशन एंड कंटेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें टाइटल ब्लॉक का ही है। टाइटल ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी, नेम एंड एड्रेस, कंपनी का नाम, जिसने ड्राइंग बनाई है उसका नाम, ट्रेड्स एंड डिज़ाइन, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। उसके बाद इसका देखते हैं एक फिगर टाइटल ब्लॉक का। ये टाइटल ब्लॉक है, इसमें किस प्रोजेक्शन मेथड से, जैसे ये यहाँ पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से यहाँ पर जो भी इसमें ड्राइंग बनाई होगी वो बनाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ एक सिंबल बना दिया उन्होंने इसका। उसके बाद यहाँ पर जो और सारी चीज़ें ड्राइंग की जो भी हमने ड्राइंग बनाया है उसके बारे में लिखना होगा, वो सब चीज़ें टाइटल ब्लॉक में मेंशन कर दी हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है
टाइटल ब्लॉक टू बी ड्रॉन वेन एवर द टाइटल ऑफ द ड्राइंग चेंज। जो टाइटल ब्लॉक है वो तब चेंज होता है जब जो ड्राइंग है वो चेंज हो जाती है। जैसे कोई ड्राइंग है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर किसी मशीन की ड्राइंग बनाई है, अब मुझे यहाँ पर लेथ मशीन की ड्राइंग बनाना है सीट पर, तो जो उसका ड्राइंग सीट पर जो टाइटल ब्लॉक बना हुआ है उसका जो मेन फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। टाइटल ब्लॉक के बारे में यही चीज़ें थी कि इसकी पोजीशन क्या है, इसमें कंटेंट क्या क्या रहता है, और जो ड्राइंग सीट है उसमें कहाँ पर मार्जिन देना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने टाइटल ब्लॉक के बारे में देखी। उसके बाद आता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम इस वीडियो में यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड एंड टी स्क्वायर इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे छोटी छोटी वीडियो 20 से आधे घंटे की 20 मिनट से 25 मिनट के समथिंग मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। 4 से 5 वीडियो में जो भी एग्ज़ाम में आता है, जिस जिस टॉपिक से आता है, मैं वो सारे टॉपिक आपको कवर कराऊँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, यहाँ पर हम केवल ड्राइंग बोर्ड एंड टी स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। जब किसी सीट पर हमको, जैसे ड्राइंग सीट है A4 साइज़ का, मान लीजिए A4 साइज़ का ड्राइंग सीट है, हमको उस पर ड्राइंग बनानी है, तो उस पर ड्राइंग बनाने से पहले उसको एक पर्टिकुलर बोर्ड पर फिक्स किया जाता है। तो उस जिस बोर्ड पर उसको फिक्स करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, उस बोर्ड को ड्राइंग बोर्ड बोला जाता है। तो हम देखते हैं इसमें सारा डिटेल ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ड्राइंग बोर्ड इज़ वन ऑफ द मेन आइटम ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैन किसको बोला जाता है? जो ड्राइंग बनाता है, ड्राइंग मेकिंग का काम करता है, उसको ड्राफ्टमैन बोला जाता है। इट इज़ यूज फॉर सपोर्टिंग द ड्राइंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर फॉर मेकिंग ड्राइंग। इसका पर्पज़ पूछ लेगा एग्जामिनर कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ड्राइंग बोर्ड, तो उसमें क्लियरली यही लाइन मेंशन होगी, इट इज़ यूज फॉर सपोर्टिंग पेपर, इसको सपोर्ट करता है ड्राइंग पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर को, फॉर मेकिंग अ ड्राइंग, ड्राइंग बनाने के लिए। अब इसके बारे में आगे डिटेल लिखा है, इट इज़ मेड ऑफ वेल सीजन वुड स्ट्रिप्स। जो लकड़ी है, लकड़ी का हम कुछ भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं ड्राइंग का, तो ड्राइंग इक्विपमेंट्स बनाने से पहले लकड़ी की सीजनिंग की जाती है। तो वेल सीजनिंग होती है उस लकड़ी की, उस लकड़ी से हम ड्राइंग बोर्ड को बनाते हैं, जो कि पट्टियों में बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिप्स, पट्टियों में इसको बनाते हैं। जो पट्टियाँ हैं उनकी थिकनेस रहती है 25 mm। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है कि जो स्ट्रिप रहती है, स्ट्रिप की थिकनेस कितनी रहती है, 25 mm। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। लकड़ी के अलावा इसको किससे बनाते हैं? और मेसोनाइट, फ्री फ्रॉम नॉट्स एंड रेपिंग। जो मेसोनाइट रहेगा वो जो उसमें गठान एंड रेपिंग्स हैं उससे उसको फ्री होना चाहिए, उसी से हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इट शुड बी सॉफ्टर एनफ टू अलाउ इंसर्टिंग एंड रिमूवल ऑफ ड्राइंग पिन। जैसे हम ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड पर ऊपर सीट फिक्स करते हैं, तो सीट फिक्स करने के लिए यहाँ पर पिन का यूज़ करते हैं, पिन से उसको फिक्स करना पड़ता है। तो वो इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि पिन को आसानी से फिक्स किया जा सके, आसानी से इसको निकाला जा सके। जी यहाँ पर आपको ड्राइंग बोर्ड है उसका फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पर जो दो लगे हुए हैं इसको बैटन्स बोलते हैं, और जो यहाँ पर जो लंबे लंबे यहाँ पर स्ट्रिप लगे हुए हैं जो कि बेल सीजन वुड से बनाए जाते हैं, वो बॉटम साइड लगे हुए होते हैं। तो इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है यहाँ पर कि जो बैटन्स लगे हुए होते हैं ड्राइंग बोर्ड में, उन बैटन्स का काम क्या होता है? तो बैटन बेसिकली इसके लिए यूज़ करते हैं कि उनका अलाइनमेंट ना बिगड़े। यहाँ पर देखते हैं, दे प्रिवेंट रेपिंग एंड एट द सेम टाइम परमिट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्ट्रिप ड्यू टू चेंज ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर।
जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर चेंज होती है, टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करता है, तो जो स्टेप हैं उनको सिकुड़ने और फैलने से बचाने का कार्य बैटन्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर 2 बैटन्स हैं वो लगे हुए होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ द शॉर्टर एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड इज प्रोवाइडेड विद एन एबोनी एज। जो एबोनी एज है वो हार्ड होती है, फिटेड परफेक्टली स्ट्रेट। स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड्स आर डिजाइन फॉलो, ये टेबल हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो एबोनी वर्किंग एज है, एबोनी वर्किंग एज बहुत हार्ड एंड स्ट्रेट रहना चाहिए। तो ये एबोनी एज है। एबोनी एज का कार्य क्या है वो हम आगे इसमें जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर जो ड्राइंग बोर्ड है उसका पूरा चार्ट बना हुआ है। ड्राइंग बोर्ड के साइज लिखे हुए हैं A1 A2 सॉरी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। इसको D1 D2 D3 D4 ये इसके साइज हैं। D0 का साइज सबसे बड़ा रहता है। आपको इसको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप ज़रूर इस पर नज़र मार लीजिए, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन पिकअप कर लिया जाए। तो इसको याद रखने का सिंपल लॉजिक है कि आप अगर D0 को याद रख लेंगे तो आसानी से D1 D2 D3 इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1500 1000 और 25 ये इसका लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये थिकनेस हो गया इसका। उसके बाद जो इसका विड्थ रहेगा वो इसका लेंथ हो जाएगा, जो इसका विड्थ रहेगा वो इसका लेंथ हो जाएगा, जो इसका विड्थ रहेगा वो इसका लेंथ हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, उसके बाद सारा याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद द एबोनी वर्किंग एज मस्ट बी स्ट्रेट। जो एबोनी वर्किंग एज है, क्योंकि उस पर जैसे इंस्ट्रूमेंट है वो भी पैरेलल किसी पे लाइन लगाना है, तो उसको एक रेफरेंस लाइन के रूप में अपन एबोनी वर्किंग एज है उसको यूज़ कर सकते हैं। Nowadays ड्राइंग बोर्ड्स आर अवेलेबल विद लेमिनेटेड सरफेस। मतलब आजकल जो ड्राइंग बोर्ड हैं वो लेमिनेटेड सरफेस में भी मिलने लगे हैं। जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी फ्लैटनेस कैन बी चेक्ड बाई प्लेसिंग अ स्ट्रेटेज ऑन इट्स सरफेस। जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी फ्लैटनेस हमको चेक करना है, तो जो स्ट्रेटेज है जो कि स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, तो उसको इस पे प्लेस्ड कर दिया जाता है। उसके बाद जो दोनों की सरफेस के बीच से यहाँ पर लाइट गुजारी जाती है। अगर लाइट यहाँ से पास कर जाती है तो वो एग्जैक्ट उस पर फिनिशिंग नहीं है, वो एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है, तो उसको बाद में हम स्क्रैपर से और जो भी उसमें ट्रीटमेंट करना रहता है उससे उसको स्क्रैप कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ नो लाइट पासिस बिटवीन देम द सरफेस इज परफेक्टली फ्लैट। मतलब इससे अगर लाइट पास नहीं करती है तो ये सरफेस एकदम परफेक्टली फ्लैट है। तो चलिए ये सब चीज़ें हमने ड्राइंग बोर्ड के बारे में जानी, उसका साइज़, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूज़ क्या क्या है, किस मटेरियल से बनाया जाता है, बैटन्स का क्या यूज़ है, एबोनी जो वर्किंग एज है उसका क्या यूज़ है, ये सब चीज़ें हमने इसमें जानी। उसके बाद हम बात करते हैं टी स्क्वायर की। तो टी स्क्वायर जैसे हम एबोनी वर्किंग एज है, एबोनी वर्किंग एज का अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एबोनी वर्किंग एज का यूज़ कहाँ पर होता है। जब हम इस पे किसी लाइन लगानी रहती है ड्राइंग शीट पर, तो ड्राइंग शीट पर जब जो टी स्क्वायर है उसकी मदद से अगर हमको कोई लाइन खींचनी है तो टी स्क्वायर का जो स्टॉक रहता है, स्टॉक को एबोनी वर्किंग एज पर ही चलाया जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेट रखने का इसमें बोला गया है। तो आगे देखते हैं टी स्क्वायर के बारे में। यहाँ पर टी स्क्वायर इट इज़ ऑफ टी शेप, इसका नाम ही वहाँ से आया है कि ये टी शेप का दिखता है। मेड ऑफ वेल सीजन वुड, ये भी वुड से बनाया जाता है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, एक हेड होता है जिसको स्टॉक भी बोलते हैं, दूसरा ब्लेड होता है। ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हेड बोलते हैं, ये लंबा वाला पार्ट है इसको ब्लेड बोलते हैं।
उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ दीज एज ऑफ द ब्लेड इज वर्किंग एज। जो ब्लेड होता है उसका एक वर्किंग एज होता है। एंड मेड इज स्क्रूड टू दिस हेड सच दैट द वर्किंग एज इज एट राइट एंगल टू द हेड। जो ब्लेड होती है, ब्लेड को एकदम परफेक्टली यहाँ पर 90 डिग्री पर होना चाहिए। अगर इधर उधर होगा तो ये परफेक्टली फास्टन नहीं है। द स्टैंडर्ड टी स्क्वायर इज डिजाइनेटेड एज फॉलो विथ डायमेंशन शोन इन mm। जो भी डायमेंशन यहाँ दी हुई होंगी वो mm में रहेंगी, जो कि इसके साइज को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसका साइज। यहाँ पर 1 से 4 तक जो इसका साइज रहता है, T1, T0, T1, T2, T3, 1500, 1000, 700, 500। इसको आपको एक दो बार अगर आप देख लेंगे तो आराम से याद रख सकते हैं। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि T1 है उसका साइज क्या होता है। T इसको किसको, टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। द टी स्क्वायर इज यूज विद इट्स हेड अगेंस्ट द एबोनी एज। मीन्स जिसका हेड है, हेड को एबोनी एज है, जो एबोनी वर्किंग एज है ड्राइंग बोर्ड का, उस पर चलाया जाता है, ये यहाँ पर बोला हुआ है। एंड पैरेलल लाइंस एंड गाइडलाइन हो। जो यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करना कि एबोनी एज पर चलाया जाता है जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी, लेकिन इसको यूज़ किस लिए करते हैं, टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन एंड पैरेलल लाइन एंड टू गाइड होल्ड द सेट स्क्वायर एंड स्टेंसिल्स ईटीसी। तो इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमको कोई हॉरिजेंटल लाइन खींचना है, पैरेलल लाइन लगाना है ड्राइंग शीट पर, तो उसके लिए टी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। टी स्क्वायर आर शुड नेवर बी यूज्ड एज अ हैमर और एज अ गाइड ट्रिमिंग पेपर्स। ये इसका टी स्क्वायर का यूज़ है कोई जैसे मारने वाले टूल्स के लिए, हथौड़े के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए एज अ हथौड़ा। तो इसके लिए इसके बारे में प्रिकॉशंस के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देखते हैं। यहाँ पर ये सब इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे ये ब्लेड हो गया, ये स्टॉक हो गया, इसको 90 डिग्री में रहना चाहिए। 4 पिन है यहाँ पर, उससे फास्टन रहता है स्टॉक के साथ ब्लेड। जो वर्किंग एज है ब्लेड का वो एक साइड ही होता है। ये सब चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई हैं। तो इतना ही आपको टी स्क्वायर के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने इतना ही जानेंगे ड्राइंग बोर्ड, सेट स्क्वायर और जो कन्वेंशन थे, विभिन्न मटेरियल हैं उनका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा दिखता है, वो सब चीज़ों के बारे में जाना। अब इसको आप एक से दो बार अगर आप देख लेंगे, वीडियो को सुन लेंगे, तो आपको ईजिली ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो ड्राइंग की जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे। कई जो इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग के वो बहुत सारे हैं, आज हमने केवल 2 ही इंस्ट्रूमेंट्स को जाना है। तो आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आधा घंटे की रहेगी लगभग। तो 4 से 5 वीडियो में सारा मैं कंटेंट है उसको ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जो मैंने चीज़ें समझाई वो कैसी लगीं, अगर इसमें आपको कोई कमी दिखे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जब आप मेरे चैनल को ग्रो करवाओगे तभी मैं आपके लिए और हेल्पफुल वीडियो है वो अपलोड कर पाऊँगा। तो चलिए धन्यवाद।